स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे थे। हमारे पास 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के पूरे हो गए। ये चैप्टर नंबर 8 है और ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। कमेंट आ रहे हैं सुखदेव जी, आपके कमेंट में डेली पढ़ता हूँ और आप मुझे भी अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और डेली जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका कमेंट हर वीडियो पे हमारे आता है। हम आज आपके लिए भी आठवीं प्रश्नावली शुरू करवा रहे हैं और वैसे ही हम चल ही रहे थे आठवीं प्रश्नावली में, और आपने 12वीं प्रश्नावली का भी बोला है, जल्द ये कंप्लीट होते भी वो आपको करवाएंगे। रेलवे जो बोर्ड एग्जाम करवाता है उसमें भी ये हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि रेखा की। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्या होती है लाइन ऑफ साइट? जब प्रेक्षक की आंख है, ये मान लो, ठीक है, किसी वस्तु को देखता है, किसी प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। ये कहलाएगी हमारी क्या? दृष्टि रेखा। डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं। और ये हमारा हमेशा क्या होगा? क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, नाम दे दो इसको ABC। ठीक है, ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। क्या बोलोगे कि आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। थोड़ा मॉडिफाई करोगे, बोल सकते हो प्रेक्षक की आंख द्वारा वस्तु को देखने पे जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कोण आते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। बात करते हैं उन दोनों की। नंबर 2, उन्नयन कोण, इंग्लिश में बोलते हो तो इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं। अब देखो, इसमें तरीका याद रख लो, एक ऊ आया है, मतलब आंख की पलक को क्या करना है? ऊपर करना है। क्या करना है? ऊपर। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने देख रहा हूं, अब ऐसे ऊपर देख रहा हूं, मेरी पलकों को ऊपर किया, मतलब कौन सा एंगल बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। देखो, ये हमारा क्षैतिज है, ये कोई बिंदु P है, इसको हम यूं देख रहे हैं। ठीक, अब ये जो कोण बना, ये क्या है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ये हमेशा हमारा क्या होगा? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। और ये आपको पता ही है दृष्टि रेखा, नाम दे देता हूं APQR। क्या नाम दे दिया? PQR। एक लास्ट परिभाषा इसकी, समझ गए ना? जब आंख की पलक ऊपर उठे, तो जैसे मैं किसी मीनार को देख रहा हूं, ऊपर टावर को देख रहा हूं, तो कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण। अब देखो, डिप्रेशन एंगल कब बनता है? उस नंबर 3 है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये हो गया आपका डिप्रेशन एंगल। इसको बोल दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, जब हम कभी मीनार पे खड़े होंगे तो हमारा क्षैतिज ये होगा। क्या होगा? क्षैतिज
ये होगा, ठीक है। अब वहां से मान लो यहाँ खड़े हैं हम, ठीक है, यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं या नाव को देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल बना ये क्या होगा हमारा, अवनमन कोण, अवनमन कोण, इस ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो मैं इसके थ्रू यहाँ पे से इसके समांतर रचना करता हूँ, क्षैतिज के समांतर, क्षैतिज पाथ पे, तो यहाँ पे जो यहाँ एंगल बनेगा वही क्या बनेगा यहाँ पे, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये आपके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, एकांतर कोण। देखो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ना कि रटना है इनको, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। और ये दो चीजें बहुत भी काम आने वाली है भाई, कौन सा उन्नयन कोण होगा और कब अवनमन कोण बनेगा, वो सब आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। अब देखो एक्सरसाइज में आपके सीधे विविध प्रश्नमाला है, विविध मिसलेनियस, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। इसमें आपको दो चीजें हमेशा दे रखी होगी, या कोण दे रखा होगा, एक कोण दे दिया और एक साइड दे दी तो तीसरी साइड निकालनी होती, या दोनों साइडें दे दी तो आपको कोण निकालना है। तो यहीं पे देखो आपको खंबे की परछाई कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अब एक खंबा मान लिया हमने, ये खंबा है। अब परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, धरातल पे बनेगी। जैसे आप चलते हो तो आपकी परछाई आपके सामने धरातल पे ही बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गया खंबा मान लिया, और ये आपकी क्या हो गई, परछाई। अब ये कह रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण मैंने बोला आप नीचे से जब ऊपर देखोगे ऊ से उन्नयन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, थीटा बना, कोण मान लिया क्या, थीटा। इसका नाम दे दिया ए बी सी, लिखोगे माना ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई, लिखोगे ऊंचाई मान, सीधा लिख दो ऊंचाई, और आपकी बीसी क्या है, परछाई, मान लिया हमने। और कोण क्या माना, कोण बराबर थीटा मान लिया। हमें कोण ज्ञात करना है, कोण क्या करना है, ज्ञात करना है यहां से। और ये आपको क्या है, बराबर दे रखी है, कह रहा है कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर है। अब देखो ये ऊंचाई h मान ली और इसको मैंने क्या मान लिया, परछाई को x मान लिया, तो मैं कह सकता हूं यहां से h जो बराबर है किसके, x के। यही चीज हुई ना भाई, ये ए बी पहले है, क्या है, खंबे की ऊंचाई है, फिर ये क्या है, यहाँ पे परछाई है, इसको बीसी है, बीसी को क्या मान लिया, x मान लिया, इसको क्या मान लिया, h मान लिया, तो बोल सकता हूँ ये क्या बराबर है प्रश्नानुसार। अब आपको कोण ज्ञात करना है, तो देखो हमने लाल बटा कक्का की बात की थी, किसकी बात की थी, लाल बटा कक्का की। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। भाई खंबा है तो जरा सी बात है 90 डिग्री पे खड़ा होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। थीटे के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, लंब बटा आधार किसमें होता है, टेन थीटा में। तो आप लिखोगे इसलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब का मान, लंब का मान देखो क्या है h, और आधार का मान क्या है x है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। लिख दो समीकरण एक, आगे लिख दोगे टेन थीटा बराबर h अपॉन h, क्यों, समीकरण एक से, समीकरण एक से ये कट गया तो एक आया, तो टेन थीटा बराबर क्या आया हमारा, एक आया, क्या आया, एक। अब आपको देखना है टेन में एक कहाँ होता है, तो आप बोलोगे टेन 45 पे होता है, तो लिखोगे टेन थीटा बराबर टेन 45 पे क्या होता है, इसका मान टेन का एक होता है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे थीटा का थीटा से, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, कितना आया, 45 डिग्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है
कह रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी, अब एक मीनार बना लो पहले तो। अब कह रहा मीनार, ये मीनार बना ली मान लो मैंने, इसके पाद बिंदु से मतलब यहां से कितनी दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे कह रहा है कि कोई बिंदु है, 100 मीटर दूरी पे एक बिंदु मान लिया, यहाँ पे एक बिंदु है। कह रहा है दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहां से उसका मीनार का शिखर ये, उसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। इस बार देखो कोण दे रखा है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी, मान ली मीनार की ऊंचाई क्या है, h, नाम दे दिया ABC, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखो वही चीज है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, ज्यादातर टेन थीटा ही क्या होगा, यूज होगा यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो जो आधार है आपका, आधार क्या है BC, कितना दे रखा है आपको, 100 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। तो आप लोगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से टेन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान h और a का मान कितना है हमारे 100, a का मान कितना है 100। अब आपको पता होना चाहिए टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से √3 बराबर h अपॉन 100, वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका h बराबर 100 √3 मीटर है, तो मीटर में। तो आपकी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 100 √3, यहाँ पे लिखना है। अतः देखो ये तो ऑप्शन वाले हैं, तो ये कितना हो गया 100 √3, ए ऑप्शन राइट हो गया। नहीं तो क्या लिखते, अतः मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है। दीवार बना ली हमने, दीवार हमेशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ही होगी। अब कह रहा है कि सीढ़ी है जो दीवार के शिखर तक पहुंचती है, मान लो यहां तक ये पहुंच गई, ये हमारी क्या हो गई, सीढ़ी हो गई, दीवार के शिखर से पहुंच। अब देखो दोनों कहां पे होगी, धरातल पे ही होगी, ठीक है। कह रहा है यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ, अब दीवार के साथ कोण कितना बना रही है 60 डिग्री, इस बार कोण यहां आ गया, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट ज्ञात करनी है। और आपको सीढ़ी की लंबाई भी दे रखी है 15 मीटर है, सीढ़ी कितनी मीटर है 15 मीटर। देखो सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर, माना ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे AC बराबर, AC आपका क्या है, कर्ण है, क्या है कर्ण, के दे दो इसको, कितना है 15 मीटर। थीटा बराबर कितना आपका 60 डिग्री, और h आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और h आपने किसको माना, दीवार की ऊंचाई को, किसको माना, दीवार की ऊंचाई को, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है वही चीज, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये लंब है तो ये आधार होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स है ना भाई, ये कर्ण तो हमेशा क्या है, फिक्स है, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। अब देखना कि एक भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है, तो इसमें रिलेशन लेके आना है हमें। तो देखना इस भुजा में और इस भुजा में क्या रिलेशन है, मतलब अब ये आधार और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, तो आपको पता है कोस थीटा है जो आधार और कर्ण में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। लिखोगे इसलिए कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, क्योंकि ये तो लंब हो गया ना आपका, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा। तो कोस 60 डिग्री बराबर लंब का मान, सॉरी आधार का मान कितना है यहाँ पे h, और कर्ण का मान कितना है 15। कोस 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे √3 बटे, सो कोस 60 का मान 1 बटे
2 होता है। कितना होता है? 1/2 h/15 वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 2h बराबर 15। इधर सोल्व कर देता हूँ तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 15/2। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी राइट हो गया, 15/2 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार, अब 10 मीटर ऊंची क्या है? मीनार है, के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब देखो यहां से ये हमारा क्या होगा? क्षैतिज होगा। कहना कि पृथ्वी पर, ये पृथ्वी मान लो धरातल है हमारा, इस पे कोई बिंदु है, उसका अवनमन कोण दे रखा है। मैंने बताया था अवनमन कोण ये होगा आपका, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा आपका। कितना है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये मीनार कितनी ऊंची है? 10 मीटर ऊंची है। इसका नाम दे दिया, त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम ABC दे दिया, ठीक है। अब देखो दो चीजें, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मैंने क्या बताया था? एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो जेड शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब भी जेड शेप बनता है या ऐसे एन टाइप बनता है, ठीक है, या उल्टा एन मान लो, ऐसे एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी, ये 30 है तो ये 30 हो गया। अब देखो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब, और ये क्या हो गई? आधार। हमें पूछा क्या है कि बिंदु की मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, यहां से यहां तक की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। इसको क्या मान लिया? x माना। जो पूछा है उसे मान लिया करो। माना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर क्या मान ली? x। लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लोगे? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार। मान रखो टेन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान 10 और आधार आपका क्या है? x है। क्या माना? x। टेन 30 का मान कितना होता है आपके? 1/√3 बराबर 10/x। वज्र गुणा करवाओगे तो x बराबर 10√3, मतलब जो आपका बिंदु है वो 10√3 मीटर, 10√3 मीटर दूरी पर स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है कि यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, अभी कितना कहां से शुरू है, तो मान लेते हैं ये क्या है? नदी है। ये क्या है? नदी है आपकी, ठीक है। कह रहा है कि नदी के पुल से एक किनारे से वो कोण कितना बना रहा है? 45 डिग्री। अब यूं पुल जा रहा है, पता नहीं कहाँ ठहरेगा। मान लिया यहाँ पे कितना है? कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये नदी चल रही है आपकी, ठीक है। अब कह रहा है यदि पुल की लंबाई, नदी के ऊपर से जा रहा है, पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। कंफ्यूज होने वाली कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। कह रहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। ये मान लिया ऊर्ध्वाधर, ये इसकी मैक्सिमम जो हाइट है यहाँ पे। नदी की चौड़ाई मतलब आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, x निकालना है। नाम दे दिया ABC। बाकी साफ कर देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। ये नदी है, इसकी चौड़ाई निकालनी है आपको। ये x मान ली। क्या मान ली? x। कहने का मतलब यूं आप मान सकते थे नदी को, ये नदी के एक किनारे से, मैंने दिखाया ऐसे किनारे को, इसलिए पहले समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ये 45 डिग्री, एक किनारे से कोण 45। आप अनुमान लगा सकते हो कि नदी मान लो यू बह रही है तो यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्षैतिज ये होगा, ठीक है। फिर नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है, और ये उसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी? ऊंचाई मान ली,
और हमें नदी की चौड़ाई पूछा, हमें इससे मतलब है। ठीक है, पता नहीं आगे कहाँ ठहरा हुआ है, क्या है कि नदी के ऊपर है जो पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर है, और उसके एक किनारे से कोण कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो आपको पूछा क्या है नदी की चौड़ाई, तो मान लो नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई बराबर x, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो ये हमेशा क्या होगा भाई लंबवत होगा, वो हमेशा ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे कर्ण बराबर कितना हो गया 150 मीटर, और थीटा बराबर कितना हो गया आपके 45 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है आधार निकालना। देखो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी लंब होगी, तो ये आधार है, तो आधार को हमने क्या माना x, और x हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लेंगे, देखो ये लंब है और ये क्या है आधार, आधार और कर्ण में संबंध कौन बताता है, ये चीज देखनी है हमें, आधार और कर्ण में संबंध कौन बताता है, कोस थीटा बताता है। तो लिखोगे इसलिए कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ये चीज ध्यान रखना है कि हमें लेना क्या है, हमें लेना क्या है भाई कोण तो होगा, तो एक भुजा देखनी है कि और ज्ञात करने वाली भुजा देखनी है, जो दे रखी है और जो ज्ञात करनी है उन दोनों भुजाओं को देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक भुजा तो क्या है कर्ण है और दूसरी क्या है आधार, तो यहां से कोस 45 डिग्री बराबर एक का मान आधार में ज्ञात करना x, और कर्ण का मान कितना है 150 मीटर। वज्र गुणा करोगे पहले कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर x बट्टे 150, वज्र गुणा करोगे इधर तो ये हो गया आपके √2x बराबर 150, तो x बराबर आपके कितना आ गया 150/√2। आगे सोल्व करोगे, देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि यहाँ तक कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है तो आगे सोल्व करो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 75 गुणा 2/√2। अब आपको पता है 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, तो 1√2 से 2 कटा तो बच्चा यहाँ पे कितना √2, तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना आ गया 75√2 मीटर। तो नदी की चौड़ाई है जो 75√2 मीटर होगी। ऑप्शन कौन सा होगा आपका डी राइट होगा, क्या होगा डी राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा क्या है 14 मीटर। अब भाई दो खंभे हैं वो क्या होंगे धरातल पे होंगे और उनकी ऊंचाइयां दे रखी है। कह रहा एक तार से जुड़े हुए, एक तार से क्या है जुड़े हुए। कह रहा यदि तार क्षैतिज के साथ, अब देखो खंबे में तार लगेंगे, ये 20 मीटर मान लिया खंबा है और एक 14 मीटर खंबा है और तार से क्या हुए जुड़े हुए। अब जुड़े हुए धरातल पे नहीं जुड़ेंगे, तार कहाँ जुड़ेंगे इनके शीर्षों से। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, दोनों शीर्ष कहाँ हैं जुड़े हुए, और ये 20 मीटर है आपका और ये आपका क्या है 14 मीटर है। अब देखो वो क्षैतिज से तार है जो क्षैतिज से कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। हमने इसके समांतर ये रचना की है भाई, तो ये 14 है तो यहां तक कितनी बची ये पूरी तो 20 मीटर है, पूरी क्या है 20 मीटर, और ये 14 मीटर, 14 मीटर, तो ये बाकी कितनी बची 6 मीटर बची कि नहीं बची। ये थीटा हो गया आपके, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई। डायग्राम थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर डायग्राम आप बना लेते हो तो क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। ये 1 से लेकर 10 तक ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, अब सोल्व करो इसको आगे। देखो ये 14 हो गई तो ये भी 14, बाकी कितनी बची 20, सॉरी बाकी बची 6 क्योंकि पूरी कितनी है 20 है, ये 14 माइनस होगी तो ऊपर वाली कितनी होगी 6। अब निकालना क्या है कौन बनाता है, तो तार की लंबाई आपको ये निकालना। तार की लंबाई मैंने क्या मान ली x, क्या मानी x, माना तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर x, क्या मान ली लंबाई बराबर x मान ली। अब देखो हमें यहाँ
से मतलब है, इस पूरे को भूल जाओ भलाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक त्रिभुज मिल गया, ये इसका नाम है ABC। लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, और कर्ण बराबर x बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, क्या होती है लंब बराबर कितना हो गया 6 मीटर। और ये पता भी डायग्राम के थ्रू शो कर दो ये 6 कहां से आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो लंब, ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है साइन थीटा। तो लिखोगे इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। काम आया कि नहीं है लाल बटा कक्का। हमने त्रिकोणमिति के जब इंट्रोडक्शन किया था तब ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन पे देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री बराबर एल का मान, मतलब लंब का मान कितना है 6, और कर्ण हमने क्या माना x माना। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर 6/x। यहाँ से वज्र गुणा करोगे तो x बराबर कितना है आपका 6 मीटर, कितना है सॉरी 12 मीटर, 2 से गुणा हो गया कितना आया 12 मीटर। कहने का मतलब तार की लंबाई कितनी है 12 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको और इस टाइप का एक क्वेश्चन भी मिलेगा। और ये क्वेश्चन कुल मिला के एक टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। कह रहा है कि यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, कह रहा है ए बड़ा है बी से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। अब देखो धरातल पे, ये धरातल है, ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, ये दूरियां आधार से दूरियां हैं, मीनार के आधार से दूरियां। कह रहा ए बड़ा है तो मान लो मीनार के आधार से दूरी ये ए हो गई, मान लो यहाँ तक ए है। और फिर एक दूरी क्या है मान लो ये बी यहाँ तक है। दो दूरियां क्या है, एक छोटी और एक बड़ी दे रखी है, इसको मान लिया क्या बी, बी यहाँ तक दूरी कोई है। कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण क्रम से इन बिंदुओं से उन्नयन कोण, भाई जो दूर बिंदु होगा उसका कोण क्या होगा कम होगा। तो ये कोण तो कितना हो गया हमारे 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। जो जो मीनार के पास आएंगे तो कोण क्या होता बढ़ता चला जाता है। तो ये कितना हो गया मेरा 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। और यही कह रहा है आपको एक दूरी है जो ए है आधार से और दूसरी क्या है बी है जो बड़ी है। तो बोल रहा है ए बड़ा है तो ए बड़ा ले लिया, नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं 2। एक तो हमारा एबीसी हो गया, एक ए बी डी हो गया, ठीक है। हमें पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो क्या मान लिया h, लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान ली h, क्या मान ली h। अब लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कौन सी ए है कौन सी बी है, क्योंकि कह रहा है ए बड़ा है बी से, और जिस जो दूरी बड़ी होगी उसके कोण क्रम से क्या होगा छोटा होगा। ध्यान रखना जो जितना दूर होगा उसका कोण क्या होगा कम। यही तो दे रखा है क्रम से 30 और क्या है 60, तो दूरी ज्यादा है तो 30 और कम है तो 60 डिग्री हो गए यहाँ पे। एबीसी में थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो एल बराबर एच माना है हमने और हमें ज्ञात करना है। और आधार ए बराबर क्या है यहाँ पे बी, आधार क्या है बी। तो पहले क्या लोगे आप टेन थीटा लिखना है, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 60 डिग्री बराबर एल का मान, लंब का मान कितना है एच बटे आधार का मान बी। टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर एच अपॉन बी। यहाँ से एच निकालोगे तो एच बराबर वज्र गुणा करवाओगे तो हो जाएगा √3b, कितना हो जाएगा √3b। इसको समीकरण दे देता हूँ एक, समीकरण 1 दे देता हूँ।
अब बात करता हूं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बात करते हैं तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री और लंब बराबर h माना है, वो हमें ज्ञात करना है। और आधार इस बार क्या हो जाएगा a हो जाएगा। भाई कोण ये ले रहे हैं तो ये आधार पूरा ये हो जाएगा। वापस वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, h का h पड़ा है और a आधार का मान कितना है a, tan 30 का मान 1/√3 h अपॉन a, वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ से h √3 h बराबर क्या आया a और h बराबर क्या आया a बट्टे √3। ये हो गई समीकरण 2, a बट्टे √3। अब देखो हमें यहाँ क्या निकालना है h निकालना है, तो इनको बराबर नहीं रखना है। अगर बराबर रखेंगे h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और हमें देखो सारे ऑप्शन रूट में हैं तो इनको क्या कर दूं मैं गुणा करवा दूं। तो आप लिखोगे समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, h का h से गुणा, भाई LHS का LHS में गुणा और RHS में RHS का गुणा, इधर √3 भी गुणा हो जाएगा a बट्टे √3 से। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे और क्या है भाग में कट गया, h से h गुणा हुआ तो h² बराबर क्या बचा a b लिखो या b a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में इधर इधर, ठीक है। ये रूट है सॉरी x स्क्वायर है h यहाँ पे, उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, सो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा ए बी, रूट में ए बी, h बराबर रूट में ए बी। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सी राइट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान देना। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पात से अवनमन कोण समान है। अब देखो एक मीनार है, ये मीनार है, इसको स्तंभ मानो, ये स्तंभ कितना आपका 25 मीटर, पहले स्तंभ दे रखा, स्तंभ देखो छोटा होगा और मीनार क्या होगी बड़ी होगी, कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे। ये हो गया स्तंभ और ये आपने मान ली क्या मीनार, दोनों धरातल पे होंगे तो धरातल बना दिया हमने। अब कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण, यहाँ से उसका उन्नयन कोण और उसका मीनार के पास से अवनमन कोण क्या है बराबर है, तो यहाँ पे इसका क्षैतिज होगा। कह रहा है ये थीटा मान लिया तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। आपको पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, कैपिटल H मान लिया मैंने, कैपिटल H, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो इस थीटा के सामने बात करूंगा, इसको मैंने H1 मान लिया और इसको क्या मान लिया H2 मान लिया। हमें निकालना क्या है H1 प्लस H2 निकालना है, क्या निकालना है H1 प्लस H2। नाम दे देते हैं इसका A B C D या इधर D E। अब देखो ये 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 25 मीटर, ये भी कितना हो गया 25 मीटर। तो H1 आपका कितना हो गया 25 मीटर, H1 कितना हो गया 25 मीटर। देखो बात समझने वाली है। अगर देखो ये इसके समांतर धरातल के समान खंबे हैं तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या होंगे समांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके समांतर हमने ये रचना कर दी, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा है, तो इसके सामने ये लंब होगा और यहाँ पे सब थीटा है। तो जो मान H1 का ये यहाँ पे आया 25 मीटर, ये 25 है तो ये भी कितना हो गया 25 मीटर। एक भुजा और एक कोण आपके पास में है तो आप आराम से कर सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो BC निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो BC। इसको मान लेते हैं, तो पहले मान लो इसको x, क्या मान लिया x, ये हो गया आपका B। लिखोगे त्रिभुज जो ज्ञात करना है माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर
कैपिटल एच बराबर कैपिटल एच मान लिया हमने, और वो किसके बराबर है, H1 प्लस H2 के, H1 प्लस H2 के। या क्या बोल सकते हो, H बराबर H1 का मान कितना है 25 प्लस H2, 25 प्लस H2। ठीक है, अब यहां से पहले लिखेंगे त्रिभुज CBE में, CBE में ये वाला ले रहा हूं देखो, क्योंकि मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोण दे रखा सिर्फ, और ये एक साइड नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे देखो एक साइड दे रखी 25 सेमी और एक कोण दे रखा है, तो पहले ये ले रहा हूँ, इससे क्या आ जाएगी, इस त्रिभुज की क्या आ जाएगी, एक भुजा आ जाएगी, फिर मैं ये त्रिभुज ले लूंगा, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर, तो थीटा ही दे रखा है, और यहाँ पे लंब बराबर L बराबर कितना है, H1 बराबर कितना है 25 मीटर, और थीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर ही है, लिखो तो सही है, नहीं तो सीधा क्या ले लो, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का थीटा ही रहने दो। L का मान, लंब का मान कितना है H1 कितना है 25, और आधार कितना माना हमने, x मान लिया, क्या मान लिया, ये x, यहाँ पे लिख देना आधार A बराबर क्या है x। ठीक है, और कोण तो दे ही रखा है, इसको यहीं पे समीकरण दे दो एक। अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे टेन थीटा का टेन थीटा रहने दो बराबर। अब देखो यहाँ पे लंब का मान क्या है H2, लंब का मान H2, और आधार का मान क्या है x, आधार का मान क्या है x, तो यहाँ से H2 है ना भाई, H नहीं है। अब देखो समीकरण एक, इसको समीकरण दे देता हूँ 2, इन दोनों को क्या रख दो बराबर, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। देखो इधर भी टेन थीटा, इधर भी टेन थीटा, LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे, तो H2 बटे x, x से x क्या हो गया, कट गया, तो H2 बराबर कितना है आपका 25, H2 25 आया, क्या आया H2 25 आया है। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कैपिटल H बराबर क्या बोला था 25 प्लस H2 बोला था, और H2 का मान कितना आया 25 प्लस 25 करोगे तो कितना है आपका 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। ऑप्शन आपका हो जाता है डी राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।